हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल वृत्रासुर और इंद्रदेव से जो लड़ाई होती है उसका वर्णन हमने सुना और उस युद्ध के समय एक विचित्र बात देखने को मिलती है कि वृत्रासुर के हृदय में भगवान के लिए प्रेम भक्ति उमड़ने लगती है और वह एक सुंदर बात इंद्रदेव से कहता है। आजाद पक्षा इव मातरम खगः स्तन्य यथा वत्स तरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते स्वाम। इसका अर्थ सरल अर्थ ये है कि हे अरविंदाक्ष कमल नयन भगवान, मेरा ये मन आपको देखने को व्याकुल हो रहा है। इतना व्याकुल हो रहा है तो उसका उदाहरण बताते कहते हैं, जैसे आज़ाद पक्षियों के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो घोंसले में रहते हैं और अपनी माँ की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं कि माँ शाम को आएगी और कुछ खाने के लिए हमें दाना लाएगी। और इसी प्रतीक्षा में वे आज़ाद पक्षी के जो छोटे बच्चे हैं वे घोंसले में इंतज़ार करते रहते हैं। कैसा इंतज़ार? वैसे ही जैसे गाय दिन भर चरने के लिए खेत में जाती है और बछड़ा घर पर गोठे में बंधा रहता है और जब उसको भूख से वो व्याकुल होता रहता है और अपने माँ गाय की शाम को वापस आने की राह देखता रहता है और इतनी राह देखता है कि जब शाम को गाय लौटती है घर पर, तब वह बछड़ा इतने तेज़ी से दौड़कर उसके पास लिपट जाता है और गाय भी दौड़ कर आकर अपने बछड़े से लिपट कर मिल जाती है और तब उनका जो प्रेम है वो देखने लायक होता है। और भी प्रतीक्षा का उदाहरण बताते हुए कहते हैं, जैसे प्रिय और प्रियतमा, यानी एक प्रियतमा अपनी पत्नी एक है, वह पति से अत्यंत प्रेम करती है और यदि पति कहीं बाहर गांव व्यापार हेतु गया है तो उसके विरह में वह अपने दिन कैसे काटती है और प्रतीक्षा करती रहती है कि मेरा प्रिया जल्दी से जल्दी घर पर आ जाए, और इसके लिए जो व्याकुल होकर प्रतीक्षा करती है वह भी हमने देखा है। और इसी तरह अब वृत्रासुर भी भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है और इसी प्रतीक्षा के लिए वह वृत्रासुर इंद्रदेव से भी कहता है कि भैया तुम, मुझे ये दुनिया है इसमें हार जीत तो होती रहती है, जीना मरना चलता रहता है, तुम मुझे मार भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा मन किस में व्याकुल हो रहा है? भगवान में व्याकुल हो रहा है, भगवान का प्रेम में व्याकुल हो रहा है और भगवंत मुझे कब मिलेंगे, बस यही मेरा एक विचार चल रहा है। मैं भगवान के इसमें मग्न हो गया हूँ, इसलिए मुझे न जीना है न मरना है। इससे ये देखकर इंद्रदेव भी बड़ा आश्चर्य में पड़ता है और अंत में उसके युद्ध में वृत्रासुर मारा जाता है और भगवान के साथ वह एक रूप हो जाता है। सुखदेव महाराज जब यह कथा सुखदेव महाराज जब ये कथा राजा परीक्षित को सुनाते तो राजा को भी आश्चर्य होता है। तामसिक वृत्ति का वृत्तासुर
कि हृदय में युद्ध के समय भक्ति कैसे जागृत होती है और ये भक्ति कहाँ से कैसे आई, यह जानने की इच्छा होती है। तब सुखदेव जी उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। वृत्तासुर पहले राजा चित्रकेतु था पूर्व जन्म में, और उसने तप के द्वारा विद्याधर लोक प्राप्त कर लिया होता है। एक दिन भगवान के द्वारा दिए गए विमान में बैठकर वह विचरण करते हुए कैलाश पर्वत पर जाता है और देखता है कि भरी सभा में भगवान शिवजी के गोद में पार्वती जी बैठी है और सभी ऋषि मुनि उस सभा में बैठे हुए हैं। चित्रकेतु ने जब यह दृश्य देखा तो उसे हंसी आई और वह उसने कहने लगा, एक सामान्य आदमी भी अपनी पत्नी को गोद में लेकर ऐसे भरी सभा में बैठता नहीं है। इसे तो सामान्य धर्म भी नहीं मालूम, और ये तत्वज्ञान और धर्म की बातें क्या करता है। ये वो कहता है। तब इस शिवजी कहते हैं, अरे मेरे अलावा दुनिया में और कौन है? हम दो दिख रहे हैं लेकिन है केवल एक। जैसे जल और तरंग दो दिखती है पर है एक ही। जल में ही तरंग है और तरंग ही जल है। उसी प्रकार पार्वती क्या और मैं, हम दोनों दिखते अलग है पर दो है ही नहीं, हम एक ही है। यह भीड़ है और यह एकांत है, यह हमारे लिए कोई अंतर रहता ही नहीं है। ये तो संकुचित लोगों के लिए है, हमें तो सर्वत्र एक ही है, हम एक ही है। यह भगवान शिव जी का विचार प्रकट करते हैं। परंतु उसकी बात सुनकर पार्वती जी क्रोधित होकर शाप देती है कि तुम असुर बन जाओ। अब चित्रकेतु को पछतावा हुआ और माफ़ी मांगने लगा और वहाँ से चला गया। तब शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, देखो ये भक्त कैसा है, माफ़ी तो मांगता है पर उसने शाप से मुझे मुक्ति मिले यह नहीं कहा। यह उसकी बड़प्पन है। तो और इसीलिए वृत्तासुर को जो भक्ति है उसने पूर्व जन्म में प्राप्त की है वह यहाँ प्रकट होती है। और जो चित्रकेतु है वो जब वृत्तासुर बनता है तो भी उसके हृदय में भक्ति की जो बात है वो फिर से उमड़ के आती है, और इस कारण उसका जब युद्ध में मारा जाता है तब वो भगवान में एक रूप हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की है। इसलिए भागवत में हम देखते हैं कि जिसने भी भक्ति की है, प्रेम है जिसके हृदय में भगवान के प्रति, वह चाहे किसी भी जन्म में यदि है तो वह प्रेम दूसरे जन्म में काम आता है, वह उसे कभी भूलता नहीं है। इस प्रकार से भागवत में भक्ति के विषय में जो बात कही गई है वो हमें इस स्कंद में भी देखने को मिलती है। अब आगे की कथा 7वां स्कंद, इसमें दीति की कथा आती है जिसे पुंसवन व्रत का वर्णन किया गया है। और आगे की जो कथा है वह भी बहुत दिलचस्प है और सुंदर है। अब हर स्कंद बहुत ही सुंदर है, एक एक स्कंद की बात विशेषता भरी हुई है। तो ये 7वां स्कंद जो है यह है ऊतया, इसका विषय है ऊतया यानी कर्म वासना। पूर्व स्कंद में हमने देखा कि पोषण यह भगवान की कृपा है, अनुग्रह है। अब यदि भगवान की इतनी कृपा है और वह सब पर है तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि सब जीव है इतने दुखी क्यों रहते हैं। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, परंतु कर्म वासना अथवा ऊती के कारण लोग
दुखी होते रहते हैं। वे अपनी कर्म वासनाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यह वासना 3 प्रकार की होती है: दैवी वासना, असुरी वासना और मानवी वासना। इस स्कंद में 15 अध्याय है और पाँच पाँच अध्याय में एक एक वासना का वर्णन किया गया है, जो हम कल देखेंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। हरि ओम, नमस्कार।